अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको डियर स्टूडेंट्स 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसमें से जो आपको कम्बिनेशन पसंद है वही आप कर लीजिएगा तैयार। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्कीम के हवाले से बता दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स पहले इस तरह होता था, थोड़ी स्कीम बहुत आसान थी। वो इस तरह होता था कि चैप्टर नंबर 9 और 10 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता था, चैप्टर नंबर 9 और 10 में से। तो ये होता था कि इसमें से आप इजीली कर सकते। इस दफ़ा अब चैप्टर नंबर 9 जो है इसके साथ कम्बिनेशन है इस 13 का बायोकेमिस्ट्री वाले के साथ। तो ये दो चैप्टर आपने करने होंगे, केमिकल लिब्रियम और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एसिड बेस्ड वाला जो चैप्टर है उसके साथ कम्बिनेशन उन्होंने बनाया है पानी वाला चैप्टर, जो वाटर वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। और हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है उसके साथ मिलाया है इन्होंने केमिकल इंडस्ट्री को। तो एटमॉस्फेयर वाले में से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मतलब चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 का, और इस तरह चैप्टर नंबर 12 और 16 का, इनका कॉम्बिनेशन बनाया है डियर स्टूडेंट्स इस दफ़ा स्कीम वालों ने। तो अब इन 6 चैप्टर्स के मैं आपको लॉन्ग बताऊंगा, और इन चैप्टर में से पिछले बोर्ड्स में जो आते रहे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, आपने सही से निशानी लगा लेनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बाब नंबर 9 है केमिकल लिब्रियम। इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, डायनेमिक लिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात लॉन्ग क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी बना हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ की मदद से जाहिर करना है, मिसाल की मदद से। ये कर लें, बेहतर है। अगर आपने नहीं किए हुए पहले से तो फिर तो ठीक है, अगर अभी तक पहले नहीं की हुई है तैयारी, अभी वक्त कम है, तो पहले ये करें, इंपॉर्टेंट कर लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा उनको। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यही समझें कि आप कन्फर्म लिख लें। ये जो लिखा हुआ है ना, लॉ मास ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन है, लॉ मास ऑफ एक्शन, और इसका क्वेश्चन जो है जनरल रिएक्शन की मदद से वजाहत। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी इसकी आप कैस देना कि इंपॉर्टेंस ही है उतनी इसकी कम है, क्योंकि ये इस दफ़ा पेपर में आने वाला है। ये आप लिख लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। नहीं तो 90% यकीन है, या तो ये एक मतलब सुबह के टाइम और सेकंड शाम के टाइम में एक में तो ये कन्फर्म आने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये लॉ मास सेक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट को, तो वो है ये आपके पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, कभी कभार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट लॉन्ग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको भी लाजमी तैयार कीजिए। लॉ मास एक्शन के बाद दूसरा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से। बस डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में से यही कुछ चीज़ें करनी है आपने लॉन्ग क्वेश्चन की। उसके बाद आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे एसिड बेस वाला टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट्स एसिड बेस वाले में ये जो 3 भाई है ना, आर्हीनियस, ब्रांस्टन लोरी और लेविस, ये तीनों नजरिए आपने करने। एक इसमें से एक आएगा और एक किसी एक ग्रुप में तो एक लाजमी आएगा, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम। तो आर्हीनियस का नजरिया भी इंपॉर्टेंट है। ये रावलपिंडी बोर्ड में बहुत कम पूछा गया है, वैसे बोर्ड में आता है आर्हीनियस का नजरिया, लेकिन रावलपिंडी बोर्ड में नहीं आया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये तो रावलपिंडी बोर्ड में सेकंड टाइम अभी पूछा जा चुका है 2021 में, ब्रांस्टन लोरी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका तीसरा जो भाई है इनका लेविस का एसिड बेस नजरिया, लॉन्ग क्वेश्चन में सभी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो आ जाती हैं बात ये इनकी कीमियाई खसूसियात, एसिड कीमियाई खसूसियात। डियर स्टूडेंट्स ये हर दफ़ा इंपॉर्टेंट रहती हैं लेकिन आती नहीं है, बहुत कम पूछी गई हैं। आप अगर की हुई हैं पहले से तो फिर तो यार कर लें, अगर नहीं की हुई हो तो फिर मैं अभी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप करें, आप और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कर लें, बेहतर है। ये बहुत कम आते हैं चांसेस, इंपॉर्टेंट है, बेशक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में पूछा बहुत कम गया है, बहुत कम दफ़ा पूछा। रावलपिंडी बोर्ड में तो मुझे नहीं याद नहीं किसी पेपर में आया हो। तो इसकी जो इस्तेमालात है वो कर लें, मुझे इस्तेमालात इंपॉर्टेंट लगते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से, ये कर लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी जो है बेसिस की तभी खसूसियात है, ये भी सेम टू सेम है, आप कर लें, बेहतर है, और बहुत कम पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला भी। तो अब आ जाते हैं बेसिस के इस्तेमालात पे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से प्लस शॉर्ट क्वेश्चन वाले कैसे कर लें, बेहतर है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है बेसिस के इस्तेमालात वाला। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच स्केल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस होते हैं। सुबह के टाइम अभी आ भी चुका है रावलपिंडी बोर्ड में, तो इसको आप सही से कीजिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जी साल्ट्स वाले में, जो साल्ट्स की खसूसियात है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक ठाक।
इसको आप लाजमी करें, हैं भी आसान। मज़े की बात तो ये जितनी आसान है इंपॉर्टेंट भी है। फिर साल्ट्स की तैयारी में सालुबल साल्ट की तैयारी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सालुबल साल्ट की तैयारी इसको भी करें आप दूसरे चैप्टर में से। फिर इनके पास साल्ट की एग्जाम है, नॉर्मल साल्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने करनी होती है, तारीफ़ करनी है, प्लस 2 रिएक्शन आप याद रख लें। और उसके बाद इनसॉल्युबल साल्ट की सॉरी यहाँ पे तैयारी है, ये भी 2 रिएक्शन है, कारी लें बेहतर है, ये भी आ सकता है। उसके बाद ये नॉर्मल साल्ट, इस तरह एसिडिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है, तो ये इनकी तारीफ़ वगैरह कर लीजिएगा। ठीक हो गया। एक एक एग्जाम्पल, एक एक इनकी रिएक्शन भी कर लीजिएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स अब चले आते हैं हम चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस दफ़ा। तो अभी हम चलते हैं जो हमारे जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। इसका कम्बिनेशन बनाया हुआ है इस दफ़ा उन्होंने 16वें चैप्टर के साथ, केमिकल इंडस्ट्री के साथ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये बोर्ड्स में आ चुका है। ये इसका दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये दोनों कर लेने आपने। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी को इंपॉर्टेंट चीज़ अल्केन की तभी खुशियात, रावलपिंडी बोर्ड में सेकंड टाइम के बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी तभी खुशियात ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, इसकी 2 कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। और अल्केन की तैयारी में हाइड्रोजनेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, अल्काइल हैलाइड को कैसे रिड्यूस किया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इट्स मीन 2 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका इजीली ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये इसकी रिएक्शंस हैं जो अल्कीन के, जलने कम्बल वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में हमने करना होता है, और तबादले के रिएक्शन की तारीफ यहाँ से करनी होती है। तो ये वाला रिएक्शन जो प्रोसेस है सूरज की तेज़ रोशनी में और मध्यम रोशनी में, ये जो है ये आप लाजमी करें लॉन्ग क्वेश्चन में। ये तो डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादातर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अल्कीन की तैयारी, ये सारी अल्कीन की तैयारी, अल्केन की और अल्काइन की सारी अच्छी तरीके से करें, और इनकी तभी खुशियात भी अच्छी तरीके से कर लें, प्लस इसके रिएक्शंस, ये 3 चीज़ें तीनों की कर लेनी आपने। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसी तरह आ जाएगा अल्काइन। अल्काइन की तैयारी आपके पास आ जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ये सुबह के टाइम आया है। शाम के टाइम अल्कीन की तैयारी है रावलपिंडी बोर्ड में, सुबह के टाइम अल्काइन की तैयारी आई है। तो अल्काइन की तैयारी में ये देखें 2 रिएक्शन है, बिस्नाइल डाइहाइलाइड की हाइड्रोजनेशन है और टेट्राहाइलाइड की डीहाइड्रोजनेशन, और इनकी जो तभी खुशियात हैं ये भी करें लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से। और केमिकल रिएक्शन में हैलोजन के एडिशन हो गया ये लॉन्ग क्वेश्चन में, और प्लस KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीज़ें आप करें लॉन्ग क्वेश्चन में। प्लस फिर इसके इस्तेमालात हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 2-3 पूछे जाते हैं 2, तो अगर कर लें तो बेहतर है, अगर आपने की हुई है तो फिर इसकी तैयारी कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब जो 9वें चैप्टर का यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉम्बिनेशन है वो है इस बायोकेमिस्ट्री वाले के साथ, चैप्टर नंबर 13 के साथ। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इसकी जो क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोस्क्राइड पे नोट आया है सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ओलिगोस्क्राइड पे आ सकता है, पॉलीस्क्राइड भी सुबह के टाइम में आया रावलपिंडी बोर्ड में। ये तो तीनों चीज़ें आप अच्छी तरीके से करें। पॉलीस्क्राइड तो है भी बहुत इजी, मतलब जस्ट 2-3 लाइनों का है। ओलिगोस्क्राइड हो जाएगा आपके पास, मोनोस्क्राइड हो जाएगा, इन दोनों पे नोट करें। फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज आ जाते हैं, इस्तेमालात, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है जी, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटीन्स में ये वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, अमीनो एसिड प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लॉन्ग क्वेश्चन ये छोटा सा है ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये लाजमी करनी है आपने। पेप्टाइड लिंक चीज़ जो जुड़े होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर इसके इस्तेमालात जी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जेल्टन को कैसे हासिल किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लिप्स के जो सोर्स है इस्तेमालात है वो वाले आ जाते हैं, यहाँ पे ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी ये 2-3 है, 4 है टोटल, तो आपने चारों कर लेने हैं। उसके बाद डी स्टूडेंट्स DNA वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये लेकिन बहुत कम दफ़ा आया है लेकिन आया है, लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ये भी DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इस तरह RNA ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स विटामिन्स आ जाएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप करोगे तो ईजिली ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट है कि फैट सेलुलर विटामिन्स की तारीफ आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करते हैं, आपने विटामिन A के सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, आपने वाटर सोलुबल। उसके बाद इसको अगर आप नहीं भी करते तो ये लाजमी करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, रावलपिंडी बोर्ड में पूछा जा चुका है और बाकी बोर्ड्स में पूछा जाता है विटामिन्स की अहमियत। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपके 4 चैप्टर के लॉन्ग हो गए अभी आपके, क्यों कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है। तो अभी हम पानी वाले चैप्टर पे जाएंगे सीधा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना।
पानी वाले के साथ कम्बिनेशन है डी स्टूडेंट्स एसिड बेस्ड वाला, जो अभी ब्रांस्टन लोरी वाला है, आर्हेनियस वाला, उसका साथ कम्बिनेशन है इसका। तो पानी वाले में जी डी स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है पानी के मालिक्यूल की पोलर नेचर, लेकिन पूछा गया बहुत कम है, बहुत कम दफ़ा आया इस तरह। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की गैर मामूली सलाहियत जो है ये भी कम दफ़ा है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग हैं तो सही, लेकिन बहुत कम पूछे गए हैं। जो डी स्टूडेंट इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो ये है वाटर हार्डनेस की वजूहात, और ये वाले जी वाटर हार्डनेस को ख़त्म करने का टेम्परेरी तरीका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये इसका जो परमानेंट ख़त्म करने का तरीका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डी स्टूडेंट्स जो आपके हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसके फिर ये जो असरात हैं ये वाले, इसके बड़े नुकसानात ये 3-4 लिखी हुई है, तो ये आपने कर लेना। इस तरह डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आया, इसको बेशक अब ना करें। उसके बाद एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस कर लें, ये आता रहता है, ये इसके जो दोहरे असरात हैं ये लाजमी करें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स वाटर पोल्यूशन के असरात, ये जितना आसान है इतना इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे भी हमने 2 तो करने ही होते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा वाटर पोल्यूशन के असरात, तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 5 इसके कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक हो गया, बहुत आसान है। फिर जी बीमारियाँ हैं जी बहुत कम पूछी गई हैं, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में हवाले से तैयार कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं पूछेंगे, अभी तक तो मैंने बोर्ड्स में नहीं देखी, मे भी आ जाए, अगर आपने की हुई है तो फिर बेहतर है तैयारी कर लें इसकी। फिर इसके बाद डी स्टूडेंट्स और कुछ भी नहीं बका इस चैप्टर का। अब जाते हैं जी हमारे लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं जी लास्ट चैप्टर में जी ये ग्रेविटी सेपरेशन वाले लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्लॉट प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मुश्किल हैं थोड़ा सा ये चैप्टर आपको, मतलब इसमें जो है ना इंडस्ट्री वाला है, टॉपिक्स हैं, तो ये थोड़े से मुझे मुश्किल लगते हैं बाय द वे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्रेशन है, रोस्टिंग, तो एक मिनट, हाँ स्मेल्टिंग, ये वाला करें आप, स्मेल्टिंग कर लें और मिसमराइजेशन कर लें, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लें, अटैम्प्ट लाजमी करें ये। उसके बाद इन सब से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, सालो प्रोसेस का जो बुनियादी रिएक्शन है, यानी इसकी तैयारी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सालो प्रोसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाजमी आप करें, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस ये तो तैयारी उसकी हो गई ना, ये तैयारी हो जाएगी उसकी, और ये इसके जो है फ़वाद ये भी जितने आसान है इतने ही इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि 5 लग रहे हैं, बहुत इजी हैं, ये देखें ना, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछेगा, बहुत इजी है, 5 इसके फ़वाद हैं, बहुत इजी हैं और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया है। फिर उसके बाद डी स्टूडेंट्स यूरिया की जो तैयारी है, इसमें आपके पास ये जो है प्रोसेस है, 3 मराहल, ये आप लाजमी करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और प्लस इसका जो दूसरा बाई है जी वो इसके अहमियत और इसकी जो इम्पोर्टेंस है यूरिया की, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, और ये पूछा भी जा चुका है, कुछ बोर्ड्स के पेपर में आ भी चुका है ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे 10th क्लास की केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया पूरे 6 चैप्टर्स का। तो आपको कोई से 4 चैप्टर जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप कर लीजिए, आपका मतलब ये वाला पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको अगेन बताया कि इनमें से आप कुछ भी 4 चैप्टर चॉइस कर लें, क्योंकि ये इसके साथ 9वें और 13वें का कम्बिनेशन है ना, ये कोई कॉम्बिनेशन है, फिर आपके पास 12वें और 16वें का कम्बिनेशन है, और 10वें और 15वें का कम्बिनेशन है। तो आपको जो आसान लगते हैं उनमें से वो कम्बिनेशन आप ढूंढ के कर लीजिए, उनको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इनकी आपने तैयारी भी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर अभी बिल्कुल सर पे हैं, 11 मई से पेपर स्टार्ट हैं। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ पहले से भी याद होगा, कोई प्रिपरेशन होगी भी सही, और अभी से आप इंशाल्लाह तैयारी शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।